वाजपेयी साहब ने कितनी कोशिश की थी, क्या प्रपोजल लेकर के ये समझौता होगा कश्मीर का और पाकिस्तान का। दुनिया हिंदुस्तान सुन्न था, अब भाई विद्वान आदमी है और फैसला कर देगा। अब वो बाहर बात आई नहीं तो वो बाहर क्या थी, कभी तो भाई पीओ के उनको दे देते, हम अपना रख लेते। क्या बात हुई थी, क्या समझौता, मुशर्रफ कैसे मान जाता, और मानने की कगार पे थे। फिर कहाँ से कैसे वो फैल हुई, वो बात तेर कौन करवाई। ये बातें अमेरिका ही नहीं करवा, ये अमेरिका का तो मेन हाथ है इसके अंदर। फिर वो अमेरिका का हाथ होगा तो नेताओं का हाथ भी आएगा, नेताओं का भी हाथ आता है। फिर वो खरीदेंगे किसको, और वो बात किससे करेंगे कि भाई इसको फैल कैसे करना है, क्यों करना है। तो एक देश तो करेगा, वो लोभ देंगे। अगर ये हो गया तो तेरे हथियार नहीं बिकेंगे, तू तेरा यहाँ राज नहीं रहेगा, एशिया पे भी नहीं रहेगा। पुतिन से टकराया, बढ़िया, पुतिन से टकरा, मैं तो बोलता हूँ पुतिन से टकराया, बढ़िया है। और मेरे को वर्ल्ड वार तो अभी लाइन पे तो गए, पुतिन तो पीछे हटना नहीं। बाइडेन साहब कुछ भी कर ले आप, ये तो हम बता रहे, ये इंसान, इस बंदे को हम जानते हैं उन कर्मों से नहीं, उसको उसकी बातों से और उसके चाल चलन, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है ना, वो क्या सोच करके है। कभी तो बोलते हैं कि ये गर्ल फ्रेंड है, फलाना है, उसको बदनाम कर रहे हैं, कोमा में जो अंडरग्राउंड हो गया और बच्चों पे जा रहे हैं, उसका मतलब उसका क्या नारकीय जीवन में उसकी कहानियां बताने लगे। अब वो अपनी अपनी उसके ऊपर आ रहा है अकेला, अपने वो सोवियत संघ को बनाने के लिए आ रहा है उभर के, और उसको दूसरा तो फिर विपक्षी तो बोलेगा ही, और देश का ही बोलता है, वही देश का फिर वो गद्दारी में आ जाता है। तो फिर गद्दार नहीं बोल सकते, वो भी राष्ट्रपति है कि भाई यूक्रेन है इसके अंदर था, हमारे पाकिस्तान अंदर था, दूसरा देश को ये हमारी छाती पे मूंग डालने के लिए बैठा रहा है। तो रशिया मान जाएगा इस बात को, तो नाटो में चले जा, और नाटो अमेरिका पूरा हथियार रशिया के ऊपर लगा दे उसकी पड़ोस में। उधर वो स्वीडन, दो देश और, वो मैं बोलता हूँ कि इनको बोलना चाहिए, वो दो बांदरी एक बंदर, इनको नचा रखा है, डुगडुगी पे नचा रहा है अमेरिका, यूरोप और नाटो डुगडुगी पे ले रखा है जेलेंस्की को। और दो वो पकड़ ली, और राष्ट्रपति वो लड़कियां, वो उनके वो, ये नेता वालों की सोच। और पुतिन चले जाने देगा, सोवियत संघ ऐसे हार जाएगा। अब ये तो कल मैं सुन रहा था, तो मैं टीवी भी नहीं खोल रहा यार, मैं कल देख रहा था, मैं कोई ये कहानियां क्या बनेंगी। अब कौन सा बम फूटेगा और फूटेगा। अब रूस को दबा लिया तो सेना का नुकसान भी बहुत उठा लिया, और वो कमजोरी भी है रशिया के अंदर। तभी तो रशिया ने बोला था हिंदुस्तान की फौज और मेरे हथियार, दुनिया को जीत लूंगा। तो ये भी हमारे पे खुद गुरु बताते थे, वो जो बातें होती थी ना, अब क्या हमारे हिंदुस्तान के जवान है और उनके पास नहीं है, वो अब पोल खुल रही है। अब वो पोल खुल रही है, पैसा ही है सब कुछ, तो उस देश के अंदर फिर सैनिक तो हिंदुस्तान जैसे सैनिक नहीं मिलेगा। वर्ल्ड में अमेरिका पर वो बोलते हैं कि सब देशों के हैं, उनके भी हैं, मरीन भी है, फलाना है, एक से एक है सबकी। लेकिन फिर मुकाबला होता है ना, तो मुकाबला में तो फिर हमारे वर्ल्ड वार के अंदर कहाँ तक पहुँच गई थी, हमारा इतिहास रहा है, राजाओं महाराजाओं का भी इतिहास रहा है। इनमें भी गद्दार रहे, देश विद्रोही भी रहे हैं, देशभक्त भी रहे हैं, सारा इतिहास लिखा गया है वर्ल्ड लेवल में, कौन कौन क्या था, कौन कौन क्या नहीं। लेकिन उनको भी नकारा करते हैं, अपने जो है हीरो उनको भी नकारा करते हैं, फिर शासक बनना चाहते हैं, किताबों में उनको जीरो लिख करके उग्रवादी बनाते हैं। और पाकिस्तान में एक ही बात आती है, मरे भाड़ में जाए पब्लिक, उनका राजा और वो कोई मतलब नहीं है। वो बिजनेस आर्मी का और फिर वो लीडरों का और फिर बाकी पब्लिक चली रही है, अब रो पीट रही है ना। और हमारे तो एक छोटी सी बात के ऊपर ही रोड जाम, एक बढ़िया कानून आए वो उस पर रोड जाम, कोई भी कानून लगा लो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आज इतनी भर्तियां के लिए बच्चे उमड़ के पढ़ रहे हैं, कभी ऐसे हिंदुस्तान में ये कर दिया कि ये भर्ती नहीं होंगे कि 4 साल के लिए ये डकैती करेंगे, ये चौकीदारा ही करेंगे, क्या क्या सेना के बारे में बोलने लग गई। मैं बोलूँ गलत बोलूँ, अभी मेरे साथ अकेले बात कर लो, जब मैं बता दूंगा अब मैंने क्या किया, फिर मैं सीधा क्या बोलूँगा ना, तो प्रूफ मिल जाएगा तुम्हारे को।
जब भी तो बोलता हूँ कन्हैया जी आ जाए, एक एक जवाब दे दूंगा। तुम मेरे को ये जो मीडिया में तुम बोलते हो ना, ये मेरे साथ बोलो, जवाब मैं दूंगा और जवाब तुम मांगो, और फिर मैं बोलूंगा और फिर आप जवाब देना। हम देंगे देश के ऊपर, तुम तो क्या गद्दारी के ऊपर। भिड़ लो, आ जाओ, आ जाओ। तुम तोड़ने की बातें करोगे, मैं जोड़ने की बातें करूंगा। तुम मारने की बातें करोगे, मैं थप्पड़ से ही सुलट लूंगा। बस मारने के लिए नहीं जाऊंगा कभी भी। मेरे को मार सकते हो, कोई मार सकता है, लेकिन मैं नहीं मारूंगा इंसान को कभी भी। ये मेरे भगवान ने, ईश्वर ने, वो जो एक है ना, वो सबका मालिक एक, वो नहीं सिखाया मेरे को। तो आप भी मत सीखो, और जुबान को सच रखो, सच्ची बात बोलो। प्रधानमंत्री के लिए निखर के आओगे, नेता मानेंगे। और नेता नहीं बनोगे तो फिर हम जैसे बोलेंगे, तुम्हारी धज्जियाँ भी उड़ाएंगे। फिर हम कम नहीं हैं। हमने सारे इतिहास पढ़े और तुमने पढ़े, तो अगर उनमें गड़बड़ करोगे, इतिहास से छेड़छाड़ करोगे, फिर आ जाता है कि मैं संविधान को भी नहीं मानता, न्यायपालिका को। जब वो मेरे को मान लेंगे, जब मैं उनको मानूंगा। अब इसका उल्टा है, अब मैं उसका मान सम्मान भी करता हूँ। मैं अकेला ही तो नहीं कर रहा ना, मैं भुगत भोगी हूँ, लेकिन पब्लिक को करना चाहिए। ये आता है इसके अंदर। कभी लगाओ, लेकिन इसको एक ही दफा नहीं कि ये तो है ही नहीं, तो फिर वो गलत हो जाओगे। फिर सच बन ही नहीं सकते कभी। नेता कैसे बन जाओगे? रुपया पैसा ये डकैती डालना, लूटना देश को, मतलब फ्री के, मतलब ये बांट का ना, ये बहुत गलत है। ये फिर तो सारा ही कर दो, फिर तो हुक्का में वो चर शोर सर वो दे दो, और फिर रोटी भी खाने की दे दो, मर जाएंगे नशा कर के। फिर वो दारू की बहुत ठेके खोल दो, और फिर आन दो अफगानिस्तान की सारी असीस और अफीम और ब्राउन शुगर, हेरोइन, चर्सिस, स्मैक और गांजा सब आने दो, और तुम राज करो, रोटी दे दो और पब्लिक से वोट ले लो। यार सीधा सा हिसाब है हिंदुस्तान में, ऐसा मत करो।